गाँव। दोस्तों जब भी ये लफ़्ज़ हमारी ज़बान पे आता है, तो गाँव का मतलब हमें सिर्फ़ यही लगता है कि एक ऐसी पिछड़ी जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती हैं, है ना? और शायद इसी वजह से लोग गाँव से दूर भी भागते हैं। लेकिन नहीं, हर जगह सिचुएशन एक जैसी नहीं है, सिचुएशंस डिफरेंट होती है। मैटर ये करता है कि आप अपने रिसोर्सेज़ को, आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट लैंड है, तो उससे भी आप इनकम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया बना सकते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जराजपुर में कैसे लोग अपनी ज़मीन को, अपनी लैंड को बहुत अच्छे तरीके से बखूबी यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी ज़मीन को लोगों ने किस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया बनाया हुआ है। तो जब भी बात गाँव की आती है तो हमें सिर्फ़ यही लगता है कि भाई लैंड है, ज़मीन है, खेत है, तो उसमें सिर्फ़ खेती करी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दूसरे और भी काम कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ जराजपुर और जो नियर बाय इलाका है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो आज के वक़्त में लोग अपनी ज़मीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और लोगों ने उसे एक अच्छा बेहतरीन सा इनकम का ज़रिया भी बनाया हुआ है। ये देखिए, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने खेतों में जो लोगों के पास ज़मीन है, उसको लोगों ने एक मछली के तालाब में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसको यहाँ की आम बोल-चाल में लोग बावली भी बोलते हैं। मछली के तालाब में लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, मत्स्य पालन लोग यहाँ पे कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। लाखों में लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये खेत है, इसको जो है एकदम मछली के तालाब में, पोखरे में कन्वर्ट कर दिया गया है और अच्छी खासी इनकम आती है ना? अभी मैं आपको बताऊँगा अभी, यहाँ पे एक भाई साहब हैं, सन्ने भाई हैं, वो हमारे गाँव के ही हैं। अभी मैं उनसे बात करके बताऊँगा अभी आपको कि कितनी इनकम जनरेट हो जाती है। ये एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस ये एक छोटा-सा पार्ट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोगों ने गोदाम वगैरह भी बना रखे हैं, जहाँ पे मछलियों का चारा पानी वगैरह होता है ना? ये जो तालाब है इसमें मछलियाँ हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है मछलियों को पालने के लिए, उनके पालन-पोषण के लिए चारे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे चारे का एक प्रॉपर सेंटर भी बनाया गया है। जहाँ से आप चारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चारा खरीदने के लिए, मछलियों का खाना खरीदने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, नहीं। एकदम जहाँ पे आपका तालाब है, जहाँ पे आपका पोखरा है मछली वाला, सेम जगह से आप मछलियों के लिए चारा भी अवेल कर सकते हैं। तो आपको कहीं दूर शहर वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है मछलियों का खाना लेने के लिए, है ना? तो अभी मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है और जो है कितनी कमाई वगैरह हो जाती है, कितनी मेहनत लगती है, क्या लागत वगैरह लगती है। तो ये देखिए ये एक छोटा-सा हिस्सा है तालाब का और यहाँ पे एक छोटा-सा केबिन इन्होंने बना रखा है। केबिन के अंदर ये अपना मछलियों का चारा वगैरह स्टोर करते हैं। ये देखिए ये मछलियों का सारा दाना पानी है ना, ये दाना मछलियों को खिलाया जाता है। तो जो भी एमेनिटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों देखिए ये है मेरे भाई और सन्ने भाई। तो इनका ये जो मैंने तालाब दिखाया मछली वाला, ये इन्हीं का तालाब है। सन्ने भाई ये बताओ कितना इन्वेस्टमेंट हो जाते? जैसे मान ले अगर ये कितनी तोरी बौलिया है? अच्छा, तो सन्ने भाई बता रहे हैं कि 2 बीघा में इनकी जो ये बावली है, जो तालाब है मछली वाला उतने में। सन्ने भाई कितना इन्वेस्टमेंट 2 बीघा में हुई? स्टार्टिंग में पैसा लगा था फिर तो त खुदाई-उदाई में है बावली का? 2 बीघा खुदाई करे में कितना लगो होई? खुदाई करे में मतलब 85,000 खुदाई का। अच्छा, हाँ, और दाना-वाना डाल के कुल करना में कितना लगभग? 7 लाख करीब। साँ 7 लाख करीब सा 20,000। 7 लाख। अच्छा, मतलब सन्ने भाई ये बता रहे हैं कि 2 बीघा की जो इन्होंने अपना ये सिस्टम हिसाब-किताब बिठाया हुआ है 2 बीघा के अंदर, 2 बीघा की लैंड में, पूरे तालाब का, तो उसमें 7 लाख के आसपास का टोटल खर्चा है ना? और 2 बीघा की जो खुदाई वगैरह हम कराते हैं, तो उसमें जो है 85,000 80-85,000 इनका सिर्फ़ खुदाई कराने का खर्चा है। उसके बाद जो बच्चे हैं मछलियों के, है ना? जो दाना वगैरह है, ठीक है? जो भी दवाएँ वगैरह है, जो सारी चीज़ें हैं, तो इसमें जो टोटल खर्चा आता है वो है 7 लाख का।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो जो है आपको ये लगता है कि अरे गाँव में तो कुछ नहीं है, शहर में निकलना ज़रूरी है ना? हाँ, एट लास्ट शहर में रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, ज़रिया बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, लेकिन गाँव में भी अगर आप ज़रिया ढूँढेंगे तो आपको कुछ न कुछ एक ज़रिया मिल ही जाएगा, है ना? तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दूर-दूर तक कितनी ज़्यादा लैंड है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है ना? बीघा-बीघा में ज़मीन है, एकड़ में ज़मीन है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मछली का एक बेहतरीन व्यापार बनाया हुआ है ना? दूर-दूर से व्यापारी लोग आते हैं, दूर-दराज से लोग आते हैं और यहाँ से मछली वगैरह लेकर जाते हैं और उन्हें बड़े-बड़े शहरों में सेल आउट किया जाता है। तो आज के टाइम पे जराजपुर के अंदर और जो आसपास का जो एरिया है, लोग यहाँ पे एक बेहतरीन इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटा-सा एक मैंने एक इनकम का ज़रिया बताया आपको। इसके अलावा जब मैं आपको यहाँ मार्केट में लेके जाऊँगा, तो मैं आपको मार्केट का भी दिखाऊँगा कि मार्केट में भी किस तरह से लोगों ने अपना व्यापार किया हुआ है, व्यापार फैलाया हुआ है, अपना बिज़नेस फैलाया हुआ है और लोग गाँव में ही रह के अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, है ना? गाँव में आपको सुकून है, पीस है और साथ में जो है आप यहाँ पे अच्छी हवा ले सकते हैं, अच्छा खाना-पीना है, सुकून से रह सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकम कैसे जनरेट होती है, कितने दिन में आपकी इनकम जनरेट होगी। तो सन्ने भाई से पूछने पे ये पता चला, उन्होंने बताया कि एक बार अगर आप बच्चा डालते हैं तो 9 से 10 महीने के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उसको आप सेल आउट करेंगे, व्यापारी आते हैं आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो 9 से 10 महीने के बाद जो है आप मछली सेल कर सकते हैं, ठीक है? और उससे जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो ये बहुत अच्छा एक इनकम का ज़रिया है और सबसे अच्छी बात आप अपने घर से ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल सुकून में रह के ये काम कर सकते हैं, है ना? तो प्रॉफ़िट भी काफ़ी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपकी मेहनत है या इन्वेस्टमेंट है, नहीं, रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा।